हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे जिस होंगे बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसे कि इस क्लास में हम लोग आज जानने वाले हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहिएगा। अगर हमारे नए माने व्यूअर हैं और नए नए देख रहे इस वीडियो को तो पूरा देखिएगा। ठीक है, तो आपको एकदम बेसिक से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि समझिए कोई भी क्वेश्चन लेंगे तो बेसिक से लेकर चलेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट वाला क्लास एक पहले क्लास हम किए हुए हैं और आप नहीं देखे होंगे तो क्लास करने के बाद में उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कल हम लोग भाज्य अभाज्य सम विषम सबके बारे में जाना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं कि 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर यानी 100 तक जो होती है उसमें आपका कहने का मतलब भाज्य संख्या कितनी होती है और अभाज्य संख्या कितनी होती है। 1 से लेकर 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है और भाज्य संख्या कितनी होती है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए फटाफट, अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो में शुरू से अंत तक बन जाइएगा। कहीं ना कहीं इसको हम रिलीज कर देंगे यानी बता देंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ अभाज्य संख्या भी कितनी होती है। ठीक है, ये भी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या कितनी होती है और भाज्य संख्या कितनी होती है। ठीक है, प्राइम और को प्राइम नंबर आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब क्वेश्चन कैसे पूछता है आपके एग्जाम में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि कल हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में जान लिए हैं लोग। और जो छात्र नहीं देखे होंगे तो जाकर देख भी सकते हैं, आपके इसी नीचे पड़ा होगा इस प्ले लिस्ट में। ठीक है, 2025 का लिख के टाइटल में होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन हम लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, आप लोग के लिए बुक भी और क्वेश्चन भी कैसे पूछता है उसको हम लोग पेश करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप कलम कॉपी नहीं लेकर बैठे हैं तो बैठ जाइए। ठीक है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि कैसे आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि भाज्य अभाज्य संख्या के बीच में हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, कल हम आपसे बोले कि बड़ी संख्या लार्जेस्ट, ठीक है, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ठीक है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अर्थ दे दे कि कहा दे 4 अंकों की। ठीक है, सुनिएगा बढ़िया से, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इसमें अब आपसे पूछ दे योगफल या अंतर। हम फिर इसको चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से इसमें से एक क्वेश्चन रहने वाली है। 20 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन रहने वाली है, 40 क्वेश्चन में भी रहने वाली है। ठीक है, नवोदय की बात करें या सिमुलतला की बात करें या सैनिक की बात करें। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से अलग हो सकता है। ये जो संख्याएं जो है आपकी यहाँ से ये वाला अलग हो सकती है। यहाँ पर 4 है तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आपको बनाने का जो अप्रोच जो होता है, विधि होता है ना, सेम ही बनेगा। योग में क्या होता है, जोड़ होता है, और अंतर में क्या होता है, घटाव होता है। ठीक है, योग कहिए या योगफल कहिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन इस तरह करके देगा। तो इसको अगर नहीं जानते भी होंगे। ठीक है, तो ऐसे कैसे करेंगे। 4 अंकों की बड़ी संख्या बोला है। ठीक है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो 4 अंकों की जो बड़ी संख्या होती है तो 4 गुना हो जाएगा, सीधे बातें लिख देंगे बड़ी संख्या बराबर। ठीक है, बड़ी संख्या यानी कि लार्जेस्ट यानी कि 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, और स्मॉलेस्ट जो है आपका कहने मतलब 4 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे। यहाँ पर छोटी संख्या लिख देंगे तो 1 पर 3 को 0 बैठा देंगे, कल ही बताए थे। और एक बार बोला है योगफल बोला है तो योग कर लेंगे। ठीक है, कल इसको रिपीट भी किए थे हम, दूसरा शब्द बताए होंगे चाहे ही बताए होंगे। ठीक है, और एक तो योगफल हो गया आपका, इतना आंसर दिया रहेगा ऑप्शन में। अगर आपसे अंतर पूछ दे तो इसी को घटाना रहेगा, इसी को यानी कि बड़ी में से छोटी संख्या हम लोग क्या करेंगे, हमेशा घटाते हैं। 999, ठीक है, और 8 हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा और जाकर देख लीजिएगा PYQ में या प्रीवियस का आपका गाइड जो होगा उसमें मिला सकते हैं। ठीक है, अब आपसे कैसी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे बड़ी संख्या। अब तो ये हो गया, आप तो इसको यथी कर सकते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, इसको इरेज कर देंगे अब, क्योंकि आप लोग उतार लिए होंगे क्योंकि हट भी गए थे हम। ठीक, चलिए उसको लिखें, आपको कहीं ना कहीं बता भी देंगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दे कि अंकों, ठीक है, लिखने का प्रयास करेंगे या अंकों देखिए
चुन चुन कर आपके मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि कौन कौन सी एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारे हैं, पहले ही बताए थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हमारी सब एग्जाम में नहीं आने वाली है। और सब देखिए, एक अप्रोच होगा बनाने का, विधि होगा। आप जब कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको उसमें मालूम चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग हल करना है, ठीक है। तो इसमें कैसे बनाना है, कौन कौन सी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछता है और कौन कौन सी मतलब उसके आधार पर वो चलने वाली है। ये नहीं कि हम आपको अब एक एक क्वेश्चन पर हम 10 को 15 को 20 को क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिए। एक क्वेश्चन दिए, बड़ी संख्या 5 अंक 6 अंक 7 8 9 10 की एक फल अंतर, इस पर हम बनाना स्टार्ट कर दिए। तो वो काम आपको करना है, अगर बुक है आपके पास तो उसके बनाना है। नहीं तो ये वाला आज जो है, आज क्लास चल रहा है, ये समाप्त होने के बाद में आज इसका PDF जो है ना, इसका फोटो जो है PDF हम आपको टेलीग्राम पर डाउनलोड कर देंगे, इनकी डाल देंगे, ठीक है, सेंड कर देंगे। अगर आप नहीं ज्वाइन हुए होंगे तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। या व्हाट्सअप वाला पर अगर नहीं ज्वाइन होंगे, जो चैनल है व्हाट्सअप चैनल, ठीक है, तो उस पर आप जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप वहाँ से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हल कर लीजिएगा, पूरा कैसे कैसे आपको हल करना रहेगा, ठीक है। बाकी हम आपको एक एक क्वेश्चन कराते चलेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दिया रहेगा अंक को 3, अंक चेंज हो सकता है, ठीक है, 3,4,0,7, ठीक है, से बनने वाली, से बनने वाली, ठीक है, बनने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी संख्या मान लीजिए, छोटी संख्या और बड़ी छोटी और बड़ी संख्या, ठीक है, संख्या क्लियर, का योग बोल रहा है, का योग। तो आप तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, इतना योग होगा, ऑप्शन भी आपको देगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो बना लीजिए फटाक से और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो बोला है अंक जो दिया है ना, ये अंक, इसी से हमें स्मॉलेस्ट, ठीक है, और लार्जेस्ट, यानी कि बड़ी और छोटी, कैपिटल, ठीक है, तो उसको लिखना है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, इसी संख्या से हमें बनाना है, ठीक है, इसी संख्या से हमें बिल्ड करना है, ठीक है। तो लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या लिख देते हैं या छोटी संख्या लिख लेते हैं नीचे, ठीक है, छोटी संख्या, ठीक है, एक और बड़ी एक और छोटी लिख लेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको नवोदय की हम बात करें तो वहाँ पर आपको बनाने का अप्रोच नहीं देगा, विधि नहीं खोजेगा, आपसे आंसर पूछेगा, क्योंकि OMR शीट पर भरना रहेगा। सिमुलतला की बात करें तो फर्स्ट यानी कि PT वाला में तो आपको बनाने का नहीं खोजेगा, लेकिन सेकंड वाला पेपर में अब हो गया थ्योरी, ठीक है। सैनिक में वही अप्रोच आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बड़ी छोटी शॉर्टकट में लिख लेंगे, बड़ी संख्या इसी से बनाना है। ये आपका बड़ा इसमें क्या है, 7 है। अंक में अब कॉमा नहीं लगाना है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको मिले, जब भी अंक वाला अगर दे दे तो इसमें आपको कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। तो 7 4, ठीक है, और 3 और 0, ठीक है, इसको बना ली, बड़ी संख्या हो गया। अब बात करें इसी को छोटी बनाना है, तो सबसे छोटा क्या 0 है, तो क्या लिखेंगे, काफ़ी लोग यहाँ पर क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 जो है, सबसे पहले 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 जो है और 0 आगे लिख लेते हैं तो क्या हमें ये 4 अंक की जो संख्या बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या 4 अंक की संख्या बनेगी, बिल्कुल नहीं। तो 0 के बाद में देखेंगे कौन उससे छोटा माने उससे ऊपर, तो 3 है, कौन है, 3 यानी 3 लिखेंगे। उसके बाद अब 0 लिखेंगे, उसके बाद में अब 0 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। अब इसका क्या बोला, इस संख्याओं का योग बोला है, योग में क्या होगा, जोड़ लेंगे, क्लियर। 0 को और 7 को, 7 को 3 को 4 को 7 को और 4 को 0 को 4 को और 7 3 10 को। इस तरह आपका यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आपको लगता होगा बहुत इजी, लेकिन अभी इजी चल रहा है ना, आपको जब समझ में आ चुका है तो इजी ही लगेगा। जिनको समझ में नहीं आया होगा, जिन छात्रों को, तो उन्हें तो भारी ही लगबे करेगा, ठीक है। तो आगे हम अगर बढ़ते हैं, आगे अगर देखा जाए तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछ देता है, थोड़ा उसको हम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इसको अगर उतार लीजिएगा और नहीं देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा 12,000, बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि पूछा हुआ है, सिमुलतला में भी क्वेश्चन, 12,000 प्लस ऐड 1300 प्लस 2 दहाई बराबर है, बराबर है, ठीक है, बराबर है, क्लियर। तो यहाँ पर आपसे जो है ना,
देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ लेगा। आपको इससे पढ़े होंगे बचपन क्लास में 3 में कि इसको क्या करना है, अंक में लिखना है। 12,000 है, सीधे बात है, 1300 है, 1300 है और 2 दहाई है, लिख लेंगे तो क्या सही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। 12,000 बोला है ना, 2 अंक में होता है 12,000, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 12,000 12,000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। 10,000 10 गो अंक में होगा, ये इधर से लगा लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 12,000 बोला तो 12 हो गया, बिंदु पर देखिए। अब उसके अंदर 1300 बोला है ना, तो 1300 इकाई दहाई सैकड़ा, क्या 1300 इस पर हो जाएगा, 1300 हो गया, 1300 हो गया। दहाई बोला है, दहाई के दो दहाई का 2 दहाई यहाँ पर आएगा, 2 दहाई, क्या ये सही होगा? धलाई तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो बोला है 12,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब देखिए 1300 बोला है, कितना बोला है? 1300 बोला है। तो इस तरह बहुत लोग मार देते हैं, क्या करते हैं, इस तरह इसके हिसाब से मार देते हैं, लेकिन ये दहाई पर है, इस पे कहा हुआ खत्म, 0 टाटा बाय बाय। तो इस तरह आपको नहीं मारना है, इस क्वेश्चन को इस तरह अप्रोच में नहीं करना है। करना इस तरह है, 12,000 ऐड है, क्या है? जोड़ है यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या है? जोड़ है। कहीं आपसे घटाव में पूछ दे तो क्या करना है? तो 12,000 बोला है ना, इससे आपसे क्वेश्चन 12,000 1212 कैसे लिखा जाएगा, वो क्वेश्चन जो इसी पे उठ के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 12,000 जो है ना, तो 12,000 जो यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। 12,000 है तो लिखेंगे यहाँ पर 12,000, क्लियर, 12,000 लिख देंगे, सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, सैकड़ा हजार 10,000, 12 पर 3 गो 0। 1300 बोला है ना, तो 13 लिख देंगे, 13 पर 2 गो 0 दे देंगे, 2 गो 0, क्योंकि 1,300 हो जाएगा। अब 2 दहाई बोला है ना, तो 2 दहाई पर होना चाहिए, ठीक है, दहाई पर 2 होना चाहिए। इसे क्या करना है? अब जोड़ लेना, इसे क्या करना है? अब जोड़ लेना, 0 देकर पूरा कर सकते हैं हम लोग। अब जोड़ेंगे इसे, तो 0 0 0 0 और 2 और 3 और 2 1 3 और 1, यानी कि 13,320 होगा आपका। इस तरह बनाने का अप्रोच इसका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में भी आपका दिया रहेगा, क्या जो हम पहले बिल्ड किए हैं ना, बनाए हैं, इस तरह भी दिया रहेगा, तो उस पर आपको नहीं जाना, ठीक है। तो आप आई होप ये नीचे वाला अप्रोच इस पर लगेगा, यानी कि बनाएंगे विधि से, इसी विधि से, ठीक है। इसको अलग लिख लेंगे और बनाएंगे। ये समझिए कि यहाँ पर 20 हो गया, ठीक है। इसको 0 को पूरा किए, या अलग भी लिख सकते हैं इस तरह, 12,000 12 पर 3 गो 0 और जोड़, और 1300 इस तरह लिख लेंगे और जोड़ 2 लिख लेंगे, और इस तरह भी जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। जो होता है विस्तारित रूप में हो गया, और उसे संक्षिप्त रूप में लिखना है, लघु रूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर होता है। आगे हम इसको मिटाने का प्रयास करते हैं, और आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा और हाई लेवल में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर आपको। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का आएगा, कैसे देता है एग्जाम में, उस पर ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि 4 अंकों की, ठीक है, लिखते हैं हम 4 अंकों की बड़ी से, आपको अगर नहीं दिखाई देता होगा तो लिखने का भी प्रयास करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो बोल रहा है, जो 88 से, ठीक है, जो 88 से, ठीक है, इसमें लिख लेंगे आप भी 88 से, क्वेश्चन को लिख लेंगे, बढ़िया रहेगा। 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पूर्णतया विभाज्य या विभाजित है, ठीक है, या विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य हो या विभाजित हो, खैर आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन हम बोले हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत मस्त है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है और पूछा है कई बार, ठीक है। तो इस पर ध्यान देने की योग्य बात है कि 4 अंकों की बोला हुई बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 4 अंक की बड़ी संख्या हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो बड़ी संख्या क्या होगी 4 अंक की? 1 पर 4 गुना नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल 4 गुना 9 होगा। बड़ी संख्या जितना कहेगा उतना 9 लिखते हैं, ठीक है। तो बड़ी संख्या 4 अंक की बोली तो 4 गुना हो गया। अब बोल रहा है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर लिए हम लोग, जो 88 से भाग देने पर पूरा तरह से कट जाना चाहिए।
अब 88 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर छोटी संख्या बोलते तो क्या करते, यहाँ पर हर साल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है और पूछा भी गया है, बड़ी संख्या भी दे देगा और छोटी संख्या भी देगा, और उसमें भी और बढ़ा के क्या देता है कि इसमें 88 से पूर्णतः भाग देने पर शेषफल इतना और इतना इतना बचता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और आपको सिखा के मैं जाऊँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो 88 से भाग देंगे इसमें, तो 88 एकम 88, क्लियर, भाग दे देंगे अगर आपको आता है तो। ठीक है, बिल्कुल आता है, तो 88 से भाग देंगे तो 1 और 1। ठीक है, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, ये भी बताने योग्य बात नहीं है। अब फिर 9 आया ऊपर से, तो 88 फिर एकम देंगे, क्योंकि 2 मर्थ में देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर 88 एकम 88, 1 आया शेष, यानी कि 9 में से 8 गया 1, और अब 11 होगा, 11 में से 8 गया 3, क्लियर, ऊपर से आएगा आपका 9 आएगा। 8 3 का 24, 3 मर्थ में देंगे, क्योंकि 4 मर्थ में 32 होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 8 चुका 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 8 24, हाथ में 2, 3 8 24 गो, 2 गो क्या होगा 26 गो, घटाएंगे इसे तो आपका हो जाएगा 5, 6 5 11 5, यानी 55 शेष बचा आपका, 55 शेष, यानी कि समझ सकते। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसको करेंगे जो संख्या हमारा बड़ी संख्या जो था उसमें से घटाएंगे, उसमें से कितना घटाएंगे, शेष घटाएंगे, तब ना जो 88 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाएगा। अब 55 घटाएंगे तो 5 4 9, 5 4 9 और 9 9, यानी कि 99 44 आपका आंसर होगा बिल्ड। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, आई होप यू आपको यहाँ तक समझ में तो आ चुका होगा, लेकिन कैसे समझेंगे कि हमें भाग ही देना है, कैसे समझेंगे कि आप क्वेश्चन में कि इससे भाग ही देना। जब भी बड़ी संख्या बोले ऐसे क्वेश्चन में, जब भी अगर बड़ी संख्या बोले तो हम सीधा क्या करते हैं, आंख मूंद के भाग देते हैं। जितना शेष कहता है बचने के लिए उतना, अगर वो भी हम लोग अप्रोच करने वाले, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए बड़ी संख्या तो भाग देते हैं। ठीक है, भाग देने पर जो हमारा शेषफल आता है, शेषफल नीचे वाला, वो क्या करते हैं, वो अपना इसमें से घटाते हैं, यानी कि इसमें से मतलब इसको शेष कहते हैं या शेषफल कहते हैं। ठीक है, इसको भाजक का कहते हैं, क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। ठीक है, इसको भागफल कहते हैं, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है इसको निकालने के लिए कि यह हम लोग का भागा सही है कि गलत है। तो भाज्य बराबर होता है, यानी विचुआ जो है दलचट्टा कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, क्लियर। इसको अगर हम बात करें इंग्लिश में तो ए बराबर इंडिकेट करते हैं, बी बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यानी कि ए बराबर ए है भाज्य बराबर बी गुना यानी कि क्यू प्लस आर कितना आपका नीचे वाला रिमाइंडर, यानी कि समझ सकते हैं आर आपका निकल चुका है, ये फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सब फार्मूला आपका होता है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगर बड़ी संख्या जब भी कहता है तो क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग देने के बाद में जो हमारा शेषफल आता है उस शेषफल क्या करते हैं, एक घटाते हैं जो बड़ी संख्या होती है उसमें से, और वही मेरा आंसर होता है। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं अगला अप्रोच में। ठीक है, अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इसके हम मिटाते हैं, आप बना लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग का देगा बहुत लंबा चौड़ा। ठीक है, जिसमें से कहा जाए तो एक क्वेश्चन देते हैं, 4 अंकों की पत्ती छोड़ते हैं, इसको आप इजी है कर सकते हैं, ऐसे कराएंगे हम। और 88 से अगर भाग दे, अब क्वेश्चन आपसे आ जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए 4 अंकों की न्यूनतम, आ ही गया आपसे जो कहना चाहिए, जो खोज रहे थे आपके लिए क्वेश्चन आ गया। 4 अंकों की न्यूनतम, 4 अंकों की न्यूनतम, ठीक है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या बोले, संख्या में। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम इंक भर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को दिखेगा प्रॉपर तरह से। ठीक है, चलिए जैसे कि प्रॉपर तरह से हम लोग अब क्लियर करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपको दिखाई देगा कुछ ही पल में। ठीक है, संख्या में वह कौन सी संख्या, कौन सी संख्या
कौन सी संख्या जोड़ी जाए पहले सब अच्छा दिखता होगा क्योंकि इंक डाल दी है, जोड़ा जाए ताकि फिर प्राप्त, अब आ गया है प्राप्त संख्या 89 89 से पूर्णतया विभाजित होगा, विभाजित हो। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछना है, ये तो क्लियर ही है, ठीक है। तो इसमें किस तरह दिया जाता है, इसमें किस तरह अप्रोच आपको लगाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन अगर न्यूनतम बोला है 4 अंकों की, ठीक है, 4 अंकों की, फिर से रिपीट करते हैं, अगर आप नहीं लिखेंगे तो लिख लीजिएगा। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी संख्या जो है जोड़ी जाए ताकि जो प्राप्त संख्या जो मेरा जो प्राप्त होगा संख्या जो 89 इनकी 89 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, पूरा तरह से वो कट जाए। तो 4 अंकों की न्यूनतम बोल रहा है। अब तो हमें अबे बताए हैं आप लोग को कि छोटी और बड़ी, अगर छोटी बड़ी तो छोटी को ही कहते हैं न्यूनतम, कंप्लीट छोटी को ही कहते हैं न्यूनतम, छोटी संख्या या कहे या न्यूनतम कहे, ठीक है। अब आपके माइंड में होगा कि बड़ी को क्या कहते हैं, तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जानते होंगे तो छोटी संख्या को ही न्यूनतम कहते हैं। अब छोटी संख्या बोला 4 अंक, तो 1 पर 3 का हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 अंकों के 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक। अब इसमें हमें भाग देना है, कितना से देना है 89। देखिए अगर ज़्यादा संख्या दिया रहता है इसमें के एक और अप्रोच होता है, एक लसा वाला होता है, एक मसा वाला होता है। इस तरह जब भी क्वेश्चन देता है न्यूनतम वाला में और मसा वाला में, ठीक है, भाग द्वारा ही मसा उसमें बनता है या भाज्य कर सकते हैं फैक्टराइज करके, तो उसमें अप्रोच अलग लगता है, ठीक है। उसमें अप्रोच और बड़ी कहा देगा तो भाग देंगे, नहीं भाग मसा निकालेंगे भाग द्वारा। अगर आपसे बोल दे छोटी संख्या बोल दे या न्यूनतम बोल दे तो लसा निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। बस फर्क यही होता है कि अब इसमें न्यूनतम बोला है, एक संख्या बोला है अंकों में 4 अंकों की, तो 4 अंकों की छोटी संख्या बड़ी संख्या और 89 से विभाज्य हो पाएगी, ऐसी संख्या निकालना है हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे 89 से भाग देंगे, इसमें एक मर्थ में आएगा आपका 1 और 2, ठीक है, 21 नहीं आएगा, क्लियर। 21 आएगा कि 11 आएगा, 11 आएगा, ठीक है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 0 फिर एक मर्थ में होगा, आएगा आपका कितना 2, 21 आएगा। अब लो अब तो 21 आ गया, कहने का मतलब 21 जो आपका शेषफल जो है ना इसमें घटा देंगे तब भी कट जाएगा, 21 जो शेषफल जो बचा इसमें घटा देंगे तो कट जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में जो है ना इसमें से घटा के आंसर नहीं दिया रहेगा, फिर कहाँ से दिया रहेगा, आपको इसमें से घटा के आंसर दिया रहेगा। यानी कि ये वाला बोलता है भाजक जो आएगा ना, जिसे हम लोग भाग दिए हैं, विभाज्य किए हैं, उसको हमें घटाना है। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, माने वह न्यूनतम संख्या में वह कौन सी संख्या जो है जोड़ी जाए। जोड़ने का जब भी बोलेगा, जोड़ने का जब भी कहेगा तो घटाएंगे जिससे हम लोग भाग दिए रहते हैं। अगर जब भी जोड़ने का बोले तो जिससे हम लोग भाग दिए रहते हैं उसमें से घटाते हैं। तो भाग दिए हैं 89 89 में से, और शेषफल कितना 11 आया, सॉरी 21 आया, 21 आया, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, 9 में से 1 गया 8 और 8 में से 2 गया 6, इतना आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए अगर कहीं कह दे जोड़ने के अलावा घटाने के लिए कि कितना माने कौन सी संख्या घटाई जाए, तो क्या करते हैं यहाँ पर जोड़ते, और घटाने का बोलता तो जोड़ते, और जोड़ने के बोला है तो घटाते। इस क्वेश्चन में आप समझ लेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन में आपका ये वाला अंक जो है यानी कि 4 कर दे, 5 कर दे, 8 कर दे, 9 कर दे, तो हमेशा माइंड में याद रखेंगे ट्रिक जो है हॉट ट्रिक कि अगर न्यूनतम बोला है तो उसका मतलब छोटी होता है। करना क्या आपको बस समझना है, समझते बनाते हैं, लेकिन आपको कुछ एग्जाम के हिसाब से बैठना है जब, तो आपको याद नहीं पाएंगे कि जो भी संख्या दिया है बड़ी संख्या बोला था है तो हमें उसमें घटाना है, और जहाँ सॉरी जोड़ने के बाद का हम घटाएंगे, जहाँ घटाने के बाद बोला है वहाँ जोड़ेंगे न्यूनतम संख्या में, ठीक है, क्लियर। आई होप यू इस तरह बड़ी संख्या में उसके उल्टा चलेंगे, ठीक है, तो समझ गए होंगे आप बात को। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आप लोग से इसको उतार लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे कहता है और कैसे पूछता है, इस पर हम लोग चर्चा करने और विचार करने वाले, ठीक है। तो अब बात आती है आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन बहुत जल्द, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्ट, जो समझिए
एक पे पूछा हुआ एग्जाम में पूछ दिया था, हम कल उसका चर्चा भी किए थे। 99 इसका रोमन गिनती में कैसे लिखेंगे हिंदी और अरबिक में, ठीक है, हम आपको चर्चा भी करते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोग को हम पूछते हैं, सी पर 0 और एल पर रेकडिंग, ठीक है, सी पर रेकडिंग और माइनस एल पर रेकडिंग। इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा, ये समझ सकते हैं ये क्या है, रोमन गिनती में क्या है, ठीक है। तो सी मैंने क्या होता है, 100 होता है, रेकडिंग का मतलब बार बार आ सकता है, तो बार बार दे सकते हैं, क्लियर, कोई बात नहीं, देंगे छोड़ देंगे हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब एल का मतलब क्या होता है, 50 होता है, 50 भी दे सकते हैं, 50 बार बार आएगा, कहने का मतलब। तो अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। अब इस पर 50 बार बार आएगा, ठीक है, यानी 50 बार बार आएगा, मतलब 50 बार बार, यानी कि 0 जो है ये बार बार आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। इस तरह करके आपको 5000 आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, 5000, 7500, 7600, मान लीजिए 70000, 90000, 5000, तो मार लीजिएगा आराम से इससे बनाकर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे 50 आता कहने का मतलब घटाने पर, तो 50 पर जितना भी जरूर बढ़ा दे बस फर्क वहीं हमारा होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है 56 में, रोमन तो बताइए कि 56 के, हाँ एक और क्वेश्चन जो है इसको हम इरेज करते हैं, तब आपको हम लिखते हैं, ये एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिटाने दिए और आप लोग वेट भी किए और हम मिटा भी लिए, ठीक है, अच्छी तरह से। चलिए आप बोला है आपसे एक क्वेश्चन जो है कि 5 अंकों की, थोड़ा नोट कीजिएगा और उसको बना लीजिएगा आप भी, 5 अंकों की बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालने के लिए, ऐसे तो बनवा ही दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे और पूछा जाए कि 5,09,468 को अंक में लिखने के लिए, कितना सिंपल बात है, शब्द में दिया है, जैसे 5 लाख मान लीजिए 5 लाख। आप सोचते होंगे इतने इजी क्यों बता रहे हैं, ये पूछता है सवाल 5 लाख, ठीक है, 5,09,000 5,09,408 को, ठीक है, 8 को अंकों में लिखें। अंकों में बोला है क्योंकि शब्द में दिया है, अंकों में लिखो, क्योंकि शब्द में तो दिया हुआ है ना, शब्द में दिया हुआ है, इसे तो हमें क्या लिखना है, अंक में लिखना है, सीधा बात है, क्या है, सीधा बात है, इसके अंक में लिखना है। और ऐसा क्वेश्चन आपसे एक तो घुमा फिरा के पूछेगा, कैसे पूछेगा हम बता देते हैं। 5 लाख बोला है ना, 5 एगो अंक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब लाख के मतलब 10 लाख, तो 10 तो 2 अंक में हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख हो गया तो एगो बिंदु पड़ेगा, इधर से स्टार्ट करेंगे, 5 लाख बोला 5 हो गया, 9,000 बोला है, 9,000, ठीक है, तो 9,000 आपसे बोला है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9,000 एगो संख्या बोला है, तो 9 हो गया 9,000। अब बोला है 408, तो 408, तो 408 समझता है ना, 408 रुपये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 408 बोला है, 8 रुपये इकाई, तो 408 हो गया। यहाँ पर एक 0 दे देंगे क्योंकि यहाँ पर बिंदु था बचल, यहाँ पर एक बिंदु था, दे देंगे, इतना आपका आंसर इस तरह होगा। लेकिन आपसे क्या पूछ देगा, कभी घुमा फिरा के, ये जो अंक जो है ना, माने दूसरा हो सकता है, यही अंक नहीं होगा, ये हम बताएं तो यही नहीं होगा, ऐसा लिखा जाता है। आपसे एक कह दे कि इस संख्या को ना शब्द में लिखने के लिए, तो दोहराते हैं। सबसे पहले का बात किस तरह करेंगे ये तो आपको भी मालूम होना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 5,09,408, 5,09,408, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख लेंगे, क्लियर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, हम जानते हैं, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, थोड़ा हम इसके हिसाब से ही चलते हैं क्योंकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन आपसे कहीं पूछ दे, मान लीजिए 2500 ही दे दे, ठीक, 2500 ही दे दे, और बोले इसको 2500 में 5 के घात कितना होगा। 2500 में 2500 को 10 के घात में लिखने के लिए, ठीक है, या 5 के घात में लिखने के लिए, चाहे 2500 को अगर हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो इसमें 5 की संख्या कितनी होगी, ठीक है, 5 की संख्या पूछ देगा। तो 5×25 से मुताला वाला ध्यान देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है उसमें भी और नोदय वाला भी, कि 5×25, ठीक है, और फिर 5 एकम 100 हुआ, क्लियर, फिर 5 से 2 10, फिर 5 चौके 20, समझ रहे ना। 5×25 2 जीरो उतर गया, 5 एकम 5 2 जीरो उतर गया, 5 दूना 10 1 जीरो उतर गया, 5 चौका 20, अब 2 दूना 4। अब ये में 5 का ना पूछा है ना, तो 5 के कहने मतलब 1 2 3 4 5, 4 1 2 3 4, 5 के पावर
4, या 4 देगा ऑप्शन में दे देगा 4 दे देगा, क्या दे देगा 4 दे देगा, या तो 5 दे, या भाई 5 के पावर 4 दे या 4 देगा। क्लियर। तो और 2 के पूछा रहता था, 2 के पावर 2 होता है, 2 2 हाली आया है। क्लियर, रिपीटेशन यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दे, आप तो इसको तो डीलिंग कर सकते हैं, मतलब 80 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 80 का मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्वेश्चन है 80 का, थोड़ा इसको इरेज करते हैं और तब लिखते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि आप उतार लिए होंगे। और आज के बाद शायद इसमें हमें नहीं लगता है कभी आप लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। आप चैप्टर भी बनाइएगा तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो हम बनवा दिए हैं उसमें आप उसके आधार पर बनाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोले, 80 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड है। क्लियर। देखिए 80 के हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 80 के अभिन्न किए हैं, 80 के अभाज्य गुणनखंड इस तरह करेंगे, 2 से 40 दूना 80, यानी 2 चौके 8 1 0, ठीक है। 2 से क्या करेंगे फिर, 2 दूना 4 20, ठीक है। 2 से 2 दहा 10, फिर 2 से 2 पचे 10, ठीक है। अब नहीं होने वाली है तो इसका लिखते 2 को हाली, 1 2 3 4, तो 2 हाली 4 हाली, 4 हाली 2 लिख दिए, और 5 को हाली 1 हाली, ठीक है, 5 को हाली 1 हाली, 1 2 3 4 हाली हो गया। और अब या तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 2 3 4 पावर में और 5, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, या 2 के पावर 4 और 5, इस तरह लिख सकते हैं। ये लिखने का अपना अपना तरीका होती है। तो यहाँ तक तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे, एक अभिजस्ट कि न्यूनतम देता है तो छोटी संख्या, लेकिन बड़ी संख्या का किया तो वो भी हम बता देते। जो छोड़ के चले गए होंगे उन्हें शायद नहीं मालूम होगा, और जिसकी भी किए होंगे तो चलिए, तो ऐसे एक क्वेश्चन उस पर लिखते हैं हम, ठीक है, उस पर एक क्वेश्चन हम लोग डीलिंग करते हैं, और आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए आपको जब समझ में सारी चीज़ आ रही है तो उसको लिखते चलिए, उसको लिखते चलेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना, क्लास में समझ में आ जाता है, और जब हम अपने से बैठ के जब डीलिंग करते हैं, जब हल करते हैं तो नहीं आ पाता है। तो उसको क्या करेंगे, देख लेंगे, जैसे क्वेश्चन हम लोग का ऐसा सेम बना हुआ है, उस पर हम लोग फिर उसको पढ़ेंगे कैसे ही बना है, उसको देख के समझ के बनाएंगे ना। तो ऐसा खूब समझ में आ रहा है, जब उसी के आधार पर क्वेश्चन आ जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप उतार रहिएगा तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा इससे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं कि 4 अंकों की, ठीक है, बहुत ईजी, 4 अंकों की अधिकतम, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित है, शायद ये दिखता होगा आपको, ठीक है। क्लियर। तो आपको इसको बनाना है, थोड़ा सा अगर समझ लिए होंगे तो बना सकते हैं। आप देखिए 4 अंकों की बोला है क्या, अधिकतम माने होता है बड़ी, क्लियर, न्यूनतम इस छोटी। तो अब 91 से पूर्णतः भाग देने पर हमें क्या विभाजित माने वो संख्या क्या होनी चाहिए, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे, सीधी बात है, क्लियर, और भाग देंगे, कितना आएगा, 91 से देना है। अब क्या करेंगे, करना क्या, इसे करना हमें यही है कि 91 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 91 कम 91, और कितना से 8 आया, क्लियर, ऊपर से फिर 9 आया, फिर 91 से नहीं लग पाएगा, बिल्कुल नहीं लग पाएगा, 0, 91 आ गया, 89 आ गया, क्लियर, ऊपर से फिर 9 आ गया। तो यहाँ से फिर से हम लोग एक में मिला लें, 8 ऊपर से 9 नहीं लगा, फिर शेष रिमाइंडर 0 रिमाइंडर, ठीक है। तो 99 81 9 8 72, 9 से 9 कम 9 और 99 81, क्लियर। अब इसको घटा लेंगे, ठीक है, आपको फिर सब दिखता होगा क्योंकि इन डाले हुए हैं तो ना। हाँ चलिए, पहले से बेहतर दिख रहा है, और 8 आया और 0। अब जो 80 आया है ना, अब क्या करेंगे, 80 आया है तो अब क्या करेंगे, आपके ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में आपको दिया है, ऑप्शन भी लिख देते हैं, और आप उसको तुक्का मारिए। तुक्का मारने का मतलब आप इसका जवाब दीजिएगा। एक में इतना दिया है,
और 2 में कहने का मतलब 9801 दिया है, और 3 में यानी 3 में आपका दिया है 9919, और डी में आपका 4 में दिया हुआ है 9944। अब देखिए इसका दिमाग लगाइए, दिमाग तो लगा लिए होंगे आप कि हमें करना क्या है। इसके पहले हम लोग अगर न्यूनतम वाला जो था ना, तो उसमें क्या किए थे, न्यूनतम वाला में हम लोग ये जो आया था शेषफल भाजक में से क्या करते, घटा लिए थे, ठीक है, घटाए थे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अब दिमाग लगाइए, यहाँ पर 80 है और 91 है, क्या करेंगे और कैसे करेंगे, आपका आंसर क्या आना चाहिए आप कमेंट करेंगे और आप समझे होंगे, ठीक है, क्लियर। तो आगे हम बढ़ सकते हैं अब, ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इसका आंसर अगर जानते हैं या नहीं जानते भी है तो इसको बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि कौन होगा। इतना तो कर दिए, अब क्या किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वाला जो क्लास में हम बताया भी थे, अभी जस्ट इसी क्लास में क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको इसी पर एक और देते हैं, ठीक है, एक और इसी पर क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, यानी 5 अंकों की बड़ी संख्या तो 5 गुना हो जाएगा, सीधा बात है। अब बोल रहा है ना जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 277 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्लियर। ऐसा क्वेश्चन भी हो चुका है। अब 5 अंक बड़ी संख्या क्या करें, भाग दे देंगे, और ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट बनाया है, फिर इससे भी क्वेश्चन बना है, लेकिन इसमें घटाने जोड़ने का बात नहीं बोला है ना, तो क्या करेंगे आप समझ सकते हैं बनाए हुए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं मेरे प्रिय छात्र। अब आ चुका है हम लोग का अपना ये वाला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए जैसे कि ये वाला आप कर लिए होंगे और कर लेंगे, ठीक है, और इसका भी आंसर आप यानी क्वेश्चन नंबर इसका कहने का मतलब ये 9 नंबर डालते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए 10 नंबर, चाहे इसको छोड़ दीजिए, इसको 1 नंबर डाल देते हैं, ठीक है, 1 नंबर दिए और इसमें 2 नंबर दिए, ठीक है। और इसका आंसर आप क्या होगा लिख कर डालिएगा, और इसका ऑप्शन डाल सकते हैं, चाहे इसका आंसर भी डाल सकते हैं, ठीक है, बनाकर। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब आपसे पूछ दे कि 1 से मिटा दे, इसको बिल्कुल मिटा दे, ठीक है। चलिए अब हम लोग की वो क्वेश्चन जो लिखे हुए उसको डीलिंग करेंगे, हल करेंगे, कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ठीक है, क्यों होना चाहिए नहीं। अब 1 से 100 तक के बीच में आपसे पूछ दे, 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या, क्लियर, और कह दे भाज्य संख्या, भाज्य। तो फाइनली मेरे प्रिय छात्र 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 को अभाज्य संख्या होती है, क्लियर। और कितना बच गया, 100 में से घटा लेंगे 25 तो 75 भाज्य संख्या होगी। लेकिन एक और बात, आप तो इतना तो जानते थे पहले से, लेकिन इसमें क्या बात है, अब बात आता है कि 1 से लेकर 50 तक की जो संख्या होती है ना, इसमें अब अभाज्य संख्या पूछते, आई गोट नॉट मी, अब पूछते यहाँ पर भाज्य संख्या, आई नो, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर 1 से 50 के बीच में बात किया है, 1 से 50 के बीच में यहाँ पर होते हैं 15 होते हैं। अरे जानते थे, नहीं जानते थे, आज जान चुके। और 50 जब होते हैं तो कितना बचेगा, 35 और 45 10 50, क्लियर, 35 45 10 50 यानी कि समझ गए भाज्य संख्या। और वहीं पूछे थे 51 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या, अभाज्य, ठीक है। और पूछ दे क्या, पूछ दे भाज्य संख्या, प्राइम और को प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ से 10 गो होता है, कितना होता है, सीधा बात है 15 है तो 10 गो होगा, क्योंकि 25 तो होता है टोटल। जब 10 गो होता है तो कितना हो जाएगा, 40 होगा, 5 गो बढ़ गया, 5 गो घट गया, 5 गो घट गया तो 5 इसमें बढ़ गया, सीधे बात है। तो इतना यहाँ पर एक वाला ये तो समझ गए होंगे आप। अब आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे, लगातार इसको उतारना है तो उतार सकते हैं, उतार लिए होंगे, हम जानते हैं। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे हम बताते हैं कि देता है प्रथम 5 संख्याओं का योग, प्रथम 5 संख्याओं का योग, प्रथम 7 संख्याओं का योग। तो जब भी योग पूछता है, लघुत्तम मैंने 7 को पूछ रहा है, 8 को पूछ रहा है, प्रथम से पूछ रहा है, शुरू से पूछ रहा है, तो मतलब गिनती ही पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, गिनती ही पूछ रहा है। बोल दे प्रथम 10 संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसको औसत से भी बना सकते हैं, या तो आप कहने का मतलब
इसको एक सूत्र होता है प्राकृतिक संख्या निकालने की, संख्या लगातार संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है लगातार। इसे मान लीजिए 1 से लेकर 7 तक का निकालना हो, 1 से 7 तक के बीच की संख्याओं का योग कितना होगा, इसे 1 से लिखते आएंगे नहीं, 1 से 10 तक के संख्याओं का योग कितना होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह हम लोग करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इतना करने से हमें धर्म कम जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए लगातार संख्याओं का अगर योग निकालना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मैंने गिनती वाला प्राकृतिक संख्या का n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, बस इतना तो आपको रखना है बस माइंड में कि लगातार पूछे, शुरू से पूछे तो लगातार संख्याओं का योगफल इतना ही होता है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल के लिए सूत्र हमारा यही होता है लगातार। लगातार पूछे तो केवल नहीं, लगातार के अलावा भी और कुछ भी कह रहे हम बताते हैं इसको, क्योंकि अब n नंबर लास्ट कितना है मेरा 10 है। अरे 10 से 1 से तो सीधा बात है, सही है। अब 10 है तो 10 आ जाएगा, अब 10 फिर यहाँ पर आ जाएगा और 1 जोड़ लेंगे, अब आई में 2 लगा दें बाटा में, तो 10 जोड़ 10 1 11 बाटा में 2, 2 एकम 2 पचे 10, 11 पचे कितना हो जाएगा अब 55। आप 1 से लेकर 10 तक संख्या लिख लेंगे और 55 ही आएगा। आपसे कह दे 1 से लेकर 100 के बीच में तो 100 सीधा बता 100 ढाई से हमारे 100 गुना 101 बाटा 2, कहाँ से 100 और 1 101 होता फार्मूला में, तो 50 होता है, सीधा बात है। इसको भी कटा के अब 50 इसमें 50 मैंने 0 है तो 0 हो गया, सीधा बात है। 5 एकम 5 5 0 0 फिर 5 एकम 5 50 50 आपका 1 से लेकर 7 के बीच की संख्या का योग होगा। इसे आप 40 आएंगे तो 40 भी जोड़ेंगे, 40 में 41 जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे 40 1 मैंने 40 41 मान लीजिए बात दे रहे हैं उदाहरण, 0 और 1 हुआ 4 4 8 81 हुआ, 81 आपको इस तरह ऐड करके आपको आगे बढ़ना है। तो अगर लगातार है तो क्या बिना लगातार के नहीं बनेगा इस सूत्र पर, बिल्कुल बनेगा। अगर आपसे कह दे कि 21 से 50 तक, क्या सुने 21 से 50 तक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए, ठीक है, तो लास्ट कितना है 50 है, संख्याओं का योगफल निकालने 50 गुना 51, कहाँ से आया है अब तो बात समझ गए होंगे। 50 को एगो 51 होता है, जोड़ लेंगे, बाकी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 25 25 एकम 25 हाथ में 2 25 25 125 और हाथ में 2 था तो कितना हो जाएगा 127 127। फिर से कर ले 25 से कम 25 के 5 हाथ में 2 और 25 25 कितना होता है 125 होता है, तो 125 में 2 जोड़ लेंगे तो 127। इतना आया कहाँ तक आया 1 से लेकर 50 तक आया। हमें बताना कितना है 21 से 50 के बीच में, तो इससे कम 21 तो बताना 21 से 50, तो इससे कम क्या होगा 20 होगा। अब 1 से 20 तक निकाल लेंगे, 1 से 20 तक निकालने का मतलब 20 गुना 21 बाटा 2 खत्म 10 है, 21 तहाँ 210। अब 210 इसमें से घटाएंगे, 210 इसमें से घटा लेंगे 5 और 7 में से गया 6 और 2 2 0 और 1 265, इसलिए घटाएंगे कि हमें 21 से 50 के बीच की मालूम चले, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक 1 से 20 तक हो गया, 1 से 20 तक 210 हुआ, तो इसको इंक्रीज कर लेंगे, घटा लेंगे, डिक्रीज कर लेंगे, ठीक है, जो भी है आप कर लेंगे। घटाने के बाद में उसको हमें ऐड कर लेंगे, घटाएंगे, फिर यहाँ पर आकर घटा लेंगे, यानी कि करने के बाद में इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे। अगर आपसे 77 पूछ दे तो 77 गुना 1 से लेकर 77 या 51 से 77 कर दे तो 1 से लेकर 50 मैंने 1 से 77 लास्ट निकलबे करेंगे, लेकिन तो 1 से लेकर 50 फिर आपको 50 दोबारा निकालेंगे, क्योंकि 51 से 77 बताना रहेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे। चलते हैं अब लगातार आपसे कह दे, लगातार नहीं विषम संख्याओं का योगफल कह दे। विषम संख्याओं का योगफल के लिए सूत्र क्या होता है कमेंट कर सकते हैं, सम संख्याओं के लिए क्या होता है कमेंट कर सकते हैं, पहाड़ाओं के लिए क्या होता है कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये सब टिप्स जो है जानकारी जो है आपको ये एग्जाम में पूछता है, इससे हम लोग का क्या होता है कैलकुलेशन जो होता है गुना करने का जो होता है कैलकुलेशन, उसको मजबूत होगा, आपका जो माइंड जो है ना ये बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा तो आपको जो भी हिसाब है समझाएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग का एक आगे अब रहेगा कि हम लोग को अब कौन सी क्वेश्चन पे हम लोग को ध्यान देना, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये बेसिक सी बात है, आपको क्वेश्चन भी आज हम लोग को हो रहा है कि कैसे हम लोग क्वेश्चन पूछता है, आप उसको हल भी कर सकते हैं। और एक और बात आपसे पूछ दे, बहुत सिंपल बात है कि मान लीजिए जब इतना से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जब 56 80 और 0 56,800
को 56,800 को 800 से विभाजित, 800 से विभाजित यानी कि पूरी तरह से कटा जाता है। ये विभाजित या विभाज्य किया जाता है, विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो भागफल पूछा है यहाँ पर, तो भागफल है, तो भागफल है। क्लियर? तो यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। सीधी सीधी बात है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, इससे और इससे समय मतलब है, और क्या करें, विभाजित करना है और भागफल पूछे हैं। तो क्या करेंगे, 8 से 100 से भागा देंगे, इसमें 800 से भागा देंगे 56,800 में। तो 8 7 56, बिल्कुल राइट एंड फाइट। क्लियर? 7 0 7 0 0 7 0 0 7 8 56 घटाएंगे, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, डिक्रीज। अब बात करते हैं 0 0 0, ये हीरो बन गया। ठीक है, अब 800 आ गया, डिक्रीज इंक्रीज हो चुका है, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। अब 800 सेम है तो एक मार्क्स में कर देगा। आपका भागफल नहीं पूछा है ना, भागफल ही पूछा है तो ये वाला भागफल बोलता है। ठीक है, ये वाला भागफल ही पूछता है। ये वाला नीचे शेष या शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, ये वाला आपका कहते हैं कि मतलब ये भाज्य होता है, ये वाला आपका भाजक होता है। ठीक है, लिख लिए। क्लियर? आप जानते भी हैं पहले से, यहाँ तक तो क्लियर होता है। अब आता है अगला संख्या जो है ना, आपसे पूछता है वही जो आ चुका, ये संख्या में कितना जोड़ा जाए, कितना घटाया जाए, तो बनवा दिए हैं। ठीक है, बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, या अधिकतम हो या न्यूनतम हो। अब 1 से लेकर 7 तक प्राकृतिक संख्याओं का लगातार भी हो चुका है, 50 तक भी हो चुका है। ठीक है, अब आप लोग से कहने का मतलब एक सिंपल हम समझाते हैं। आपको भागफल दिया है, ठीक है, भागफल मान लीजिए, भागफल आपका 4 दिया हुआ है, भाजक आपका मान लीजिए 3 दिया हुआ है, भाज्य आपका 5 दिया है, मान लीजिए बात कर रहे हैं, और शेषफल आपका मान लीजिए दिया है 8। ठीक है, इससे आपको हल करना है, सीधा बात है, क्या करना है, हल करना है। मतलब 4 चीज़ तो देवे किया है, एगो कोई चीज़ पूछेगा आपसे, एक कोई चीज़ आपसे में पूछेगा। ठीक है, तो एगो कोई चीज़ आपसे पूछ देगा, मान लीजिए हम अपने से लिए हैं, तो आपसे भागफल या भाजक कोई एगो चीज़ आपसे पूछ दे। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर, अभी बताएं फिर बताते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष या शेषफल। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए हमें दिया एक, मान लीजिए कोई नहीं दिया रहेगा, हमें भाज्य ही नहीं दिया रहेगा, वाट मान लेते इसको। ठीक है, तो भाज्य नहीं दिया, इसे निकालना रहेगा हमें, तो भाज्य बराबर लिख लेंगे। ठीक है, एक्स मानने की जरूरत नहीं है, भाजक दिया हुआ कितना 3 गुना भागफल कितना दिया हुआ 4, और जोड़ शेषफल कितना दिया हुआ है आपका 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो भाज्य बराबर लिखेंगे 4 3 12 और जोड़ 8 कितना हो जाएगा, भाज्य बराबर कितना हो गया आपका, कहने मतलब भाज्य बराबर 12 8 20 हो जाएगा। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा बात पूरी तरह से, मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ तक तो आपको आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको भाज्य हो चुका है। अगला क्वेश्चन 2 संख्याओं का योगफल आपको दिया रहेगा और दोनों संख्याओं का में एक अंतर दिया रहेगा, तो वो भी आ जाएगा। चलिए इस पर बना ही देते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन उस पर बनाने का प्रयास करता है आदमी। चलिए अगला क्वेश्चन आप अगर लिखे चाहें तो उस पर हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, जो हम बोले हैं अभी कि कहने गया एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए होना चाहिए इम्पोर्टेंट। चलिए इसको मिटाते हैं, बोर्ड को हम इरेज करते हैं, और आप लोग को ऐसा क्वेश्चन पढ़ा भी दिए और अभी बोले हैं वैसा क्वेश्चन बनवाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप सिलेबस उठाइएगा, कोई भी बुक उठाइएगा, आप लोग का जो बुक है उसमें से आपका दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, 2 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, बहुत अच्छा बात है। 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्याओं का योगफल। ठीक है, 2 संख्याओं का योगफल दिया हुआ 90 है, 90 है। ठीक है, यदि उन दोनों संख्याओं को, उन दोनों संख्याओं में
संख्याओं में 40 का अंतर है, 40 का डिफरेंस है, ठीक है, अंतर है, 40 का अंतर है। क्लियर? तो संख्या बताएं, तो संख्या बताइए, क्या आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा आप लोग को, हमें नहीं, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल जो है 90 दिया हुआ है, दो को संख्या है उसका जोड़ा कितना है 90। यदि उन संख्याओं को देखा जाए तो उन दोनों संख्याओं में एक संख्या 40 है। सिंपल बात है, सिंपल बात है मेरे छात्रों कि क्या करेंगे, अंतर बोला है, अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है। तो 90 में से हम 40 घटाते हैं तो 50 आएगा, कुछ संख्या 50 होगा आपका आंसर। बिल्कुल, एक तो 50 होगा, कितना होगा 40 में दिया था ना, 40 दिया था, एक 50 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 दिया हुआ, एक 50 एक 40 दोनों दिया है, दोनों के जोड़ने पर तब नंबर आया है मेरा। क्लियर? आपका 50 आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं बिल्कुल, राइट। एंड आगे अगर बात करें हम लोग, अगला क्वेश्चन अगर बात करते हैं, ऐसी क्वेश्चन तो आप हमको लगता है कि सारी की सारी बना लीजिए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अभाज्य क्या होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 11। समझे बात को? 11, 99, 14, 13 क्या होगी? 2 अंकों की सबसे अभाज्य संख्या छोटी, कमेंट कीजिएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको कमेंट कीजिएगा। छोटी प्लस बड़ी अभाज्य संख्या। क्लियर? आगे अगर हम बात करें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अंतर तो हो जाएगा आराम से, गुणनखंड भी हो चुका है आप लोग को। गुणनखंड में कितने एक अभाज्य, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन देगा, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? एग्जाम में पूछा हुआ है सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, 1988 में पूछा था, ठीक है। एक अभाज्य संख्या के, सॉरी 1998 में, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हैं? 2 होते हैं, सीधा बात है। तो यहाँ तक तो आप कर सकते। अब स्थानीय मान जो है ये भी बता ही देते, क्योंकि हम लोग इसके चर्चा नहीं किए हैं, लोग आ गया है, क्योंकि अब बहुत जल्दी इसके बाद में हम लोग का एक क्लास समाप्त हो जाएगा, दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। यानी कि दूसरा चैप्टर क्या होने वाली है ये आपको नेक्स्ट अगला वीडियो में मालूम चलेगा, ठीक है। तो हम चाहते इस क्लास में पूरा है तो समाप्त ही होने वाली है, बस धीरज रखिए। जो धीरज रखेंगे उन्हीं को मिलेगा सफलता, जो नहीं रखेंगे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कितना बड़ा एक अंक दिया रहेगा, उसको हम लिखने का प्रयास करेंगे। 42, 35 क्वेश्चन देगा, संख्या लिख देते हैं। कोई भी संख्या हो सकता है, थोड़ा सही मान समझिए कि यहाँ पर देख के लिख रहे हैं तो नहीं हो सकता है, हम अपने से बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप भी अपने से रख के। संख्या में 2 दिया तो 2 ही लेगा, ठीक है। हम लिखते हैं 2 का स्थानीय मान, प्लेसमेंट वैल्यू स्थानीय मान होगा। क्लियर? देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्रिय छात्र। संख्या जो दिया है इतना में स्थानीय मान निकालना है कितना का? 2 का। अब वही संख्या आपसे पूछेगा, यहाँ पर ऐसा भी देता है स्थानीय संख्या एक गुना 2 पूछ देगा और उसका बोल देगा योगफल निकालने के लिए और उसका बोल देगा अंतर निकालने के लिए। तो ऐसा तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए। तो इसमें 2 इसलिए पूछे क्योंकि 2 दिया हुआ है, तो 2 है 42, 35, ठीक है। 2 लिख देंगे, 2 के बाद में को अंक है, 2 अंक है तो 2 गुजर बैठा दी। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अगर इसमें एक और कहे कि 2 तथा 3, 2 तथा इसी में 2 तथा 3 का स्थानीय मान निकाले और स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा या योगफल क्या होगा। तो 3 भी यहाँ पर दिया है, तभी पूछेगा आपसे। तो 3 यहाँ पर दिया है तो 3 का एक अंक है तो 1 जीरो हो गया। यानी कि दाहिना साइड में लिखते हैं कि जितना अंक रहता है उतना जीरो उठाते हैं। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, अब अंतर पूछेगा तो घटा लेंगे, सीधा बात है, बड़ी में से छोटी। और योगफल बोलेगा तो अब तो बड़ी चाहे छोटी से क्या मतलब है, हमें जोड़ना तो है। योगफल बोलेगा तो योग बोलेगा तो। क्लियर? आप समझ गए होंगे बात को। एक क्वेश्चन इस पर भी दे देते हैं आप, तीसरा क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए, ठीक है। इसे अपने से देते हैं 7, 8, 9, 6, इसको तीसरा क्वेश्चन नाम दे दिए। 0 में 8 आवर मान लीजिए 6 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, ठीक है। अंतर क्या होगा और प्लस में अंतर ही केवल बताएंगे। अंतर चाहे योगफल भी लिखते हैं, योग, ठीक है, योग या योगफल, ठीक है। तो यहाँ तक तो जान चुके हैं आप लोग अच्छे तरह से, ठीक है।
तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है। अब चलिए, जैसे कि अब बात आता है ना कि अंक दिया रहेगा, केवल एक बार प्रयोग करके केवल 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाना रहेगा। बिल्कुल बन जाएगा। 2007 में पूछा था क्वेश्चन। चलिए उसको हम लोग डीलिंग कर लेते हैं, उसके में 2 4 5 क्वेश्चन और होगा, हमारे देखने से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस चैप्टर समाप्त, यानी कि कॉन्सेप्ट भी समाप्त, ये भी समाप्त। तो इसको बनाएंगे और इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करेंगे 3 नंबर। ठीक है, इसका रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी जानकारी कैसी लगी हमें तो अच्छे तरह से मालूम है, आप लाइक जरूर करेंगे, पहली बार होंगे या नहीं होंगे तो भी। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं दिए गए अंक। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, जो दिए अंकों 1, 4, 6, एवं 9 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी सम संख्या, सम इवन नंबर क्या होगी? बहुत सिंपल बात है, आपको लगता होगा बिल्कुल सिंपल है। जो अंक जो दिया हुआ है इसको लिखने का प्रयत्न करेंगे 1, 4, 6, 8 और 9। क्लियर? इसी संख्या जो 5 को है और 5 अंकों की बड़ी संख्या बोला है, 5 को इसलिए की है बड़ी संख्या बनाना है हमें और लार्जेस्ट बनाना है, और सबसे बात ये है कि हमें सम संख्या भी होना चाहिए। तो चलिए, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है आपको का? 9 है, 8 है और 6 है, 4 है, 1 है। क्या ये सम संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर हम 4 को इधर कर दें, मैंने 1 सेकंड 4 1, ये तो नहीं होगा, समझ रहे ना। अगर इसी को 9 8 6 1 4 कर दिए तो ये हो जाएगा, आराम से बन जाएगा ना बड़ी संख्या। लेकिन बोला है बड़ी संख्या क्या होगा? अगर इसी को आप मान लीजिए चेंज करके बना सकते हैं हम लोग। ऑप्शन में आपका दिया होगा 98 61, 4 अंक है, 98 614, 98 416, 99 99 8, ये वाला राइट आपका होगा बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, आपसे देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि भाषा में दे देगा स्थानीय में निकालने के लिए दिया था क्वेश्चन को। अब ये एग्जाम में आपका कब पूछा था? 1994 में भाषा में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला जो आपका प्रश्न अगर उठता है इसी पे, इसे मान लीजिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो इतना से विभाज्य हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छा, ये एग्जाम में पूछता है और 2006 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो हम PYQ पे ही ज़्यादा भरोसा करें क्योंकि कैसे आपका एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, उसका ना बनाने के लिए हम आपको डाल देंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा दिए और आप उतार भी लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे आप लोग आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आप लोग को बचा होगा। ठीक है, और चलिए 3 अंकों की देगा अगला क्वेश्चन कि 3 अंकों की सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, जो 4, 6, 8 तथा 12 से विभाज्य है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इसका क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आप अच्छा तरह से जान चुके होंगे, बनाए होंगे तो। ठीक है, अब देखिए कहने में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है जो इतना से क्या होगा? विभाज्य है। अब देखिए 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है?
1 पर 3 गो जीरो कि 2 गो, 2 गो। क्लियर, ये छोटी संख्या हो गया, 1 पर 2 गो जीरो। अब बोला है इतना से विभाज्य होना चाहिए, तो इसका क्या करेंगे, क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जो आएगा लेते हैं हम लोग 4, 6, 8 और 12। क्लियर, तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर 2 एकम 3, 2 दूना 2 3 6। क्लियर, अब 3 से, अब 3 से देंगे तो 3 वहीं आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। क्लियर है, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 आया। कितना आया, 24 आप लोग का आने का प्रयत्न कर रहे हैं। 4, 6, 8, 12। ठीक है, अब 3 अंकों की छोटी संख्या बोला है, 3 अंकों की छोटी संख्या बोला है, बिल्कुल। तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 छके 8, 2 छके 12, 2 एकम 3, 2 दूना 2 तिहाई, 2 तिहाई, तो 3 से ये आएगा 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। किस में जोड़ेंगे, ये आपको बात अच्छे तरह से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, किस में जोड़ेंगे, छोटी संख्या इसमें से ये जोड़ लेंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ इतना से अगर भाग दे रहे हैं ना, 4 से भाग देंगे इसमें, और 4 से ना बल्कि 6 से देंगे इसमें, फिर 8 से देंगे। यानी कि कब, जब 100 में हम 24 को जोड़ लेंगे, 124 जो हो जाएगा इसमें। अब 4 से भाग देंगे तभी भी कट जाएगी, और 6 से भाग देंगे तभी भी कट जाएगी, इस संख्या विभाज्य हो जाएगी, और 8 से भी कट जाएगी, और 12 से भी कट जाएगी। बिल्कुल राइट, कल आपको ट्रिक भी बताए थे कैसे कटेगा कैसे नहीं कटेगा। ठीक है, अब बात आता है मेरे प्रिय लल्ले मुल्ले, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दे। देखिए ये भी 2005 में पूछा हुआ है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, अगर चाहते हैं तो बनाने के लिए बन जाएगा आपसे। अब इसको छोड़ते हैं। ठीक है, अब बात आता है अगला क्वेश्चन के लिए, वेटिंग अब बन जाएगा, सब बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। कितना अंतर होगा, वाह, आपसे 2 संख्या बोल देगा अंतर ज्ञात करने की, तो आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। गुणनफल समझते हैं ना, गुना होता है। अब इतना को 17 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। देखिए बहुत लोग आजकल इस सवाल को यूट्यूब पर बना के शॉर्ट में डालते हैं। ठीक है, सिंपल बात है, आप जान भी करते हैं। इतना को 17 से गुना करने पर गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। देखिए गुणनफल में क्या होता है, गुना होता है, या गुना भी दिया है स्पष्ट, गुना करने पर गुणनफल इसका परिणाम। तो इतना में आपको 17 से गुना करना है। अब देखिए करने के लिए तो बहुत लोग आपका अप्रोच लगाएंगे इस तरह करके, लेकिन गधवे ऐसा नहीं करना है ना, आपको ऐसे आपको नहीं करना है। आपको कैसे करना है ना, 0 1 1 1 शायद यही है, 10 10 1, 17 से गुना करना है। 17 एकम, देखिए बहुत सिंपल बात है, 17 एकम 17 के साथ हाथ में कितना होगा 1, 17 के साथ हाथ में 1। ठीक है, फिर 17 0 0 और 17, देखिए फिर 1 जोड़ लेंगे वहीं 0 में 1, फिर 17 एकम 17 0 है तो मान लीजिए 17 मान लेंगे, और 17 एकम 17, इतना ही आपका आंसर। 17 17 17 17 17 17 आपका आंसर होने का प्रयत्न रहेगा। ठीक है, बिल्कुल राइट, एंड राइट एंड फाइट है आपका, यहाँ तक समाप्त होता है। बिल्कुल राइट। अब अगला चैप्टर जो हम लोग का है, ये यहाँ तक हम लोग का कंसेप्ट विथ समाप्त होता है। अगला चैप्टर क्या स्टार्ट होने वाली है, नेक्स्ट अगला वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, बाकी जानकारी कैसे लगी, हमको नहीं लगता है कि आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम का अप्रोच आपकी क्लास के लिए यही है। बाकी बहुत सारा वीडियो ऐसा आपको मिल जाएगा बेसिक वाला में, जो आपको बोर्डमास नहीं आता है तो बोर्डमास भी पढ़ाए हुए हैं पहले। ठीक है, फिर बोर्डमास फिर बता देंगे हम, बोर्डमास भी क्या होता है, भिन्नात्मक क्या होता है, सब के सब प्रॉफिट एंड लॉस सब चलेगा, और ये सब चलेगा बहुत जल्दी आपको हम बता देंगे कि हम आपका क्लास चलेगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका डेमो क्लास समझिए कि चल रहा है, कि एकदम किस तरह चल रहा है, आपको ये रिव्यू मिल गया होगा। ये तो मैथ था, बाकी अब रीजनिंग में हम लोग आएंगे, रीजनिंग भी हम लोग देखेंगे, और फिगर और बिना फिगर, वर्बल और नॉन वर्बल जब रीजनिंग पढ़ाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो शायद आप लोग को, हमें उम्मीद है कि मैथ या रीजनिंग ही रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद साइंस देख लेंगे हम लोग। साइंस के अलावा पता है क्या, साइंस के साथ सोशल साइंस देखेंगे, और उसके अंदर इंग्लिश और उसके अंदर हिंदी, माने ये सब बचा रहेगा कि आपको रिव्यू मिल जाएगा कि हाँ आपको क्लास चलने वाली है, आपसे बिलीव हो जाएगी कि हाँ क्लास कितना देर के चलने वाली है। हाँ भी मिल जाएगा कि क्लास आपको कब कब होने वाली है, कहाँ होने वाली है। ठीक है, तो ये सब आपका क्लियर हो चुका है।
हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सारी, और जब आपको आया है समझ में तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे, और पहली बार होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लेंगे, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको बेसिक से पूरा आपको कंसेप्ट कराई जाएगी और आगे आप बढ़ सकते हैं इससे, और आप अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।